नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी अग्निवीर का एग्जाम पूरी तरह से कंप्लीट करा लिया गया है। काफ़ी भाइयों का इंतजार है कि हमारी जो यहाँ पे रिजल्ट है कब तक डिक्लेयर होगी, उसको लेकर मैं बात करूंगा। साथ ही साथ आपकी एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाने वाली है और किस प्रकार का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन मेरे पास अवेलेबल है, वो मैं पूरी तरह से आज एनालाइज करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना हो। आपका सेफ जोन क्या रहने वाली, सेफ स्कोर क्या रहने वाली है, इस पर भी मैं पूरी बात करूंगा। जैसे कि ये जो मैं क्वेश्चन आपके कराने वाला हूं 22 अप्रैल का जो फर्स्ट शिफ्ट था उसके अकॉर्डिंग मैं पूरी तरह से आज बात करने वाला हूं कि किस प्रकार का यहाँ पे अग्निवीर जीडी का क्वेश्चन आई थी और भी जितने ट्रेड हैं उनकी रिजल्ट कब तक डिक्लेयर होगी, इस पर मैं पूरी बात करूंगा। अब आपकी यहाँ पे रनिंग को लेकर सेफ स्कोर क्या है, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए देर न करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, मैं पूरी तरह से यहाँ पे बात कर लेता हूँ कि आर्मी जीडी जो अग्निवीर का एग्जाम हुआ है ये आपका 22 अप्रैल 2024 को फर्स्ट शिफ्ट वाली है, जिसमें आपका क्वेश्चन फर्स्ट पूछा गया था। जो अभ्यर्थी यहाँ पे एग्जाम दिए होंगे उनको यहाँ पे याद होगा कि किस प्रकार का आपका क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आई थी, जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दिए होंगे। फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, भारत में सबसे बड़ी रिफाइनरी कौन सी है। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था। जो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन ही सही होगा, जामनगर में जो रिलायंस है वही सबसे बड़ी है। और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं COP28 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, इसका भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर UAE में हुआ था। उसके बाद यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि फरवरी 2024 में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली थी। तो ये भी आपका यहाँ पे करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछ दिया गया था। जो आपका यहाँ पे नए CM बने हैं जो आपका झारखंड का, तो यह हो गया चंगपेई सोरेन, ये काफी का याद भी होगा। और यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन था कि गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनाम प्राप्त किया। कुशीनगर कहाँ स्थित है, यानी कि यहाँ पे पूछ दिया कि कुशीनगर जो है, जो सिटी है या सिटी कह सकते हैं या लोकेशन है, ये कहाँ पे स्थित है, किस डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में है। तो ये तो आपका उत्तर प्रदेश में है। इसी प्रकार से आपका काफी क्वेश्चन आया था, ये मैं पूरी तरह से अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हो पूरी तरह से मिला लेना, यहाँ पे खुद से भी आप मिला सकते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन आया था। GK GS आपका हो गया, मैथ हो गया। जैसे कि यहाँ पे मैं 13 नंबर क्वेश्चन पूछता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, वर्तमान सहकारिता मंत्री कौन है, पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, पूरी यहाँ पे आपको दिया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन आपका, मैं अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ GS का, यानी कि जनरल साइंस का। तो विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है। ये सारे क्वेश्चन काफी सिंपल थे। तो अब मैं बात कर लेता हूँ कि इस प्रकार का जो क्वेश्चन आई थी तो काफी सिंपल थी और काफी अच्छे स्कोर भी आपने किया है। तो आपका सेफ स्कोर, जब फाइनल मेरिट की मैं बात कर लूँ, जब यहाँ पे रनिंग हो जाएगी, रनिंग होने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन का यहाँ पे रिजल्ट आएगा, उसको लेकर आपका सेफ स्कोर क्या होना चाहिए, उसको लेकर आपका 35+ होनी चाहिए। यानी कि सेफ स्कोर है, ऐसे कम भी रहेगा तो हो सकता है वैकेंसी के अनुसार वो होगी, लेकिन सेफ स्कोर जो प्रीवियस जिस प्रकार से देखा गया उसके अकॉर्डिंग आपका 35+ रहेगा। तो आप कंफर्म रहिएगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होने की उम्मीद है, क्योंकि आपके यहाँ पे करीबन 4 टेस्ट जोड़ा गया है। एक तो आपका हो गया कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आपने दे दिए, उसके बाद आपका रनिंग होगा, रनिंग होने के बाद एबिलिटी टेस्ट होगा, एबिलिटी के बाद मेडिकल टेस्ट होगा। करीबन 4 प्रक्रियाओं से आपको गुजरना है। तो यहाँ पे कटअप कुछ कम भी जा सकती। बाय द वे कोई अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिन्होंने रिटन में काफी अच्छा स्कोर किया तो रनिंग में छटेंगे, फिर कुछ एबिलिटी टेस्ट में भी छट सकते हैं। तो इसको लेकर आपको अभी से हताश नहीं होनी है कि हमारा कम नंबर है तो नहीं होगा या होगा। जैसे कि कई ऐसे अभ्यर्थी जिनका कहना है कि हमारा 30 नंबर है तो क्या मेरा होगा या नहीं होगा। पूरी तरह से आप श्योर रहें, आपकी पूरी तरह से यहाँ पे कंफर्म रहें। आप जिस प्रकार से आपकी वैकेंसी आएगी उस प्रकार से उम्मीद है कि आपकी यहाँ पे पूरी तरह से सिलेक्शन होगी। अब ये क्वेश्चन आपने देखा होगा तो काफ़ी अच्छी ही आपने यहाँ पे क्वेश्चन करके आए हैं। जैसे कि मैथ की मैं बात कर लूँ, यहाँ पे 30 क्वेश्चन उड़ा देता हूँ ऊपर, और यहाँ पे देख सकते हैं सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे 30 नंबर यहाँ पे देख सकते हैं, 30 और 31 नंबर। जो मैथ का भी यहाँ पे काफी सिंपल क्वेश्चन है। जैसे कि यहाँ पे GS वाला ही लास्ट देख लेते हैं, 30 नंबर क्वेश्चन कि मानव मूत्र यानी कि आपकी यूरिन में जो pH मान कितना होता है। तो ये भी काफी सिंपल है, ये आपने किया ही होगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं 31 क्वेश्चन, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज, यानी कि यहाँ पे रेक्टेंगल का आयत का यहाँ पे आपका एरिया दे दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस लेंथ इतना दे दिया है यानी कि 12 सेंटीमीटर। तो इसका ब्रीथ यानी कि आपकी चौड़ाई निकालनी थी, तो काफी सिंपल था, तो आप निकाल ही लिए होंगे। तो इसी प्रकार का सभी क्वेश्चन थे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं था। ये सारे क्वेश्चन है मेमोरी बेस्ड है और पूरी तरह से जो भी एग्जाम दिए हुए वो पकड़ रहे होंगे कि क्या यही क्वेश्चन आई थी या नहीं। तो पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एवरेज भी निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर्स
11 का, यानी कि 4/11 दे दिया है, यानी कि 11 4 को दे दिया है। उसका यहाँ पे एवरेज निकालनी है, तो एवरेज निकालना आपको आता है। टोटल नंबर का सम करके और टोटल नंबर जितना दिया है उसको लिख देते हैं, उसके बाद आपको आ जाता है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि आपकी जो रिजल्ट है कब तक आने की उम्मीद है। तो रिजल्ट आपका यहाँ पे मई के लास्ट तक आ जाएगी, क्योंकि आपकी जो रनिंग का भी शेड्यूल जारी होना शुरू हो गई है। ऐसे ऑल इंडिया का जो टेंटेटिव शेड्यूल है बेहद जल्द इंडियन आर्मी की ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगी। ऐसे ARO वाइज आना शुरू हुई है, तो जुलाई से आपकी यहाँ पे रनिंग स्टार्ट होना शुरू हो जाएगी प्रीवियस ईयर के अनुसार ही। जिस प्रकार से एक ARO में करीबन 2 यहाँ पे आपका स्टेप में कराया गया था। फर्स्ट स्टेप यानी कि जो फर्स्ट फेज हुई थी, फर्स्ट फेज में कुछ ARO का कराया गया था ZRO के अंतर्गत। जैसे कि मैं दानापुर की बात कर लूँ तो दानापुर में करीबन 5 ARO आते हैं, तो उसमें से कुछ ARO की यहाँ पे फर्स्ट फेज के अनुसार यहाँ पे रैली भर्ती कराई गई थी, और जो 1 या 2 बच गए थे उनकी सेकेंड फेज के अनुसार हुई थी। उसी प्रकार इस बार भी आपका कुछ ARO का फर्स्ट फेज के अनुसार होगा और कुछ का सेकेंड फेज के अनुसार होगा। जब टेंटेटिव शेड्यूल ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएगी तो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी किसकी कब कराई जाएगी। तो आप पूरी तरह से जो यहाँ पे फर्स्ट फेज की रैली भर्ती का इंतजार करें। ऐसे तो आपको मैं बात कर लूँ, ARO गया वाले अभ्यर्थी हैं, चाहे यहाँ पे मुजफ्फरपुर वाले हैं, ये सारे पूरी तरह से उम्मीद है आपकी फर्स्ट फेज के तहत रैली भर्ती होने की। तो आप पूरी तरह से तैयारी में लगे रहें। और यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो आपका मैंने बात किया कि आपकी जो रिजल्ट है लास्ट में तक पूरी तरह से आने की उम्मीद है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा टेंशन भी नहीं लेनी है कि क्या आपका सेफ स्कोर रहेगा। ऐसे आपका फिजिकल को लेकर जो आपकी यहाँ पे मार्क्स रहेगी, अगर आपने 20 क्वेश्चन भी सही करके आया है, 25 क्वेश्चन भी सही करके आया है, क्वेश्चन की मैं बात कर लूँ मार्क्स का नहीं, अगर 25 क्वेश्चन भी सही करके आए हैं तो आपका यहाँ पे फिजिकल के लेकर एडमिट कार्ड जारी होगी, आप सिलेक्ट होंगे। फाइनल सिलेक्शन को लेकर अब वहाँ पे यहाँ पे देखा जाएगा कि कितने वैकेंसी और कितने अभ्यर्थी प्रेजेंट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग जब रनिंग होगी उसमें पूरी तरह से मैं एनालिसिस वीडियो लाऊंगी कि आपकी जो फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या होनी चाहिए। ऐसे प्रीवियस ईयर जो आपकी यहाँ पे सिलेक्शन हुई है उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे 35 प्लस रहेगी, तो पूरी तरह से उम्मीद है। और इस बार अगर आपका 35 से कम भी है तो चांसेस है, क्योंकि आपका यहाँ पे अब 4 टेस्ट जोड़ दिया गया है, 4 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा। तो कई अभ्यर्थी यहाँ पे छटेंगे, तो आपकी उम्मीद बनती है तो आप मेहनत करना शुरू कर दें, क्योंकि फिजिकल बेहद जल्द कराई जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं रीजनिंग को लेकर, रीजनिंग कैसे आए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिए गए शब्दों को उस क्रम में व्यवस्थित कीजिए जिस क्रम में शब्दकोश, यानी कि डिक्शनरी में जिस प्रकार से आप खोजते हैं ना कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, C के बाद D आता है, उस अनुसार इसमें खोजना था कि कौन उस प्रकार से अरेंज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं FA, और उसके बाद जैसे कि सभी में तो FA है, इसको आप निकाल सकते हैं। उसके बाद A के बाद कौन आना चाहिए, F के तुरंत नियर, यानी कि A के बाद B आता है, B के बाद C आता है, उस अकॉर्डिंग कौन से यहाँ पे पहले आता है उसके अनुसार था। यानी काफ़ी सिंपल क्वेश्चन सारे यहाँ पे थे। और उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। यहाँ पे नंबर सीरीज से दे दिया गया था, जैसे कि यहाँ पे 7 के बाद 21, 21 के बाद 35, यानी कि यहाँ पे 7 का टर्म में गुना कर रहा है। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जैसे कि 70 की 21 और 7 × 35, एक एक टर्म में, यानी कि 2 का यहाँ पे छोड़ के चल रहा है, उसी अनुसार यहाँ पे दिया गया है। तो 7 से 49 होगा। उसके बाद 7 9 63, यानी कि 2 को छोड़ा है, तो यहाँ पे आपका 4 नंबर सही होना चाहिए। और इसका आंसर भी दिया हुआ है। तो पूरी तरह से आपने समझ लिया होगा कि किस प्रकार का यहाँ पे स्कोर रहने वाली है और कब तक आपके यहाँ पे रिजल्ट जारी होगी। इंडियन आर्मी से रिलेटेड हर एक सटीक इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि ऐसे ही सटीक सही इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते किसी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।